बरेली हिंसा मामले को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नाराजगी के बाद अब पुलिस ताबड़तोड़ एक्शन में है। बरेली पुलिस ने अब तक 11 एफआईआर दर्ज की हैं और इसमें 2000 से ज्यादा लोगों को आरोपित बनाया गया है। और इसी मामले में एक और बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता दें। बरेली पुलिस ने तौकीर रजा को गिरफ्तार कर लिया है। 2 मुकदमों में तौकीर रजा खान का नाम है। पुलिस तौकीर रजा को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। इसके सहयोगियों को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने तौकीर रजा को साजिशकर्ता के तौर पर गिरफ्तार किया है और अब तौकीर रजा जेल भेज दिया गया है। तौकीर रजा के साथ 7 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया, जबकि 39 हिरासत में लिए गए हैं। 2000 से ज्यादा आरोपियों का नाम, तौकीर रजा का 2 एफआईआर में नाम दर्ज है। बरेली हिंसा मामले में तौकीर रजा गिरफ्तार, पूछताछ की जा रही है तौकीर रजा से। की घटना के संबंध में जैसा कि आप अवगत हैं कि जुमे की नमाज के बाद कुछ जगहों पे अलग अलग थाना क्षेत्रों में पुलिस और प्रशासन की जो ड्यूटियां लगी हुई थी, वहां पे कुछ लोगों के द्वारा हिंसक प्रदर्शन किया गया, जिसके संबंध में कल हम लोगों ने बताया था कि हम कठोर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। उसमें हम लोगों के द्वारा अब तक कुल 10 एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें थाना कोतवाली में 5 एफआईआर दर्ज की गई है, थाना बारादरी में 2 एफआईआर दर्ज की गई है, थाना किला प्रेमनगर और कैंट में 1-1 एफआईआर दर्ज की गई है। इन दर्ज एफआईआरों में आज हम लोगों के द्वारा कुल 8 अपराधियों को, जो इस घटना में शामिल थे, 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। उनके नाम मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। मौलाना तौकीर रजा, सरफराज पुत्र सलीम, मनीफुद्दीन पुत्र जरीफुद्दीन, अजीम अहमद पुत्र नसीम अहमद, मोहम्मद शरीफ पुत्र मोहम्मद अहमद, मोहम्मद आमिर पुत्र मोहम्मद जाहिद, रिहान पुत्र राजू और मोहम्मद सरफराज पुत्र समीम। इन 8 लोगों को आज हम लोगों के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। तो कल बरेली में जो कुछ हुआ उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उपद्रवियों को सख्त संदेश दिया, चेतावनी दी और तौकीर रजा का नाम तो नहीं लिया, लेकिन एक मौलाना का जिक्र जरूर किया। सुनिए। मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। क्या तरीका है? आप सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते हैं। और यह प्रवृत्ति थी यूपी के अंदर। 17 के पहले यही होता था और हम इसी बात को कह सकते हैं कि 17 के बाद हमने कर्फ्यू भी नहीं लगने दिया, लेकिन ऐसे बैरियर को चुन चुन करके वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे, उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके उसको उसकी सजा दिलाने का काम भी किया है। उत्तर प्रदेश को बीमारू बना दिया था। परिणाम क्या था? दंगे होते थे, दंगाइयों को मुख्यमंत्री आवास में बुला के सम्मानित किया जाता था, दंगाइयों की आवभगत होती थी और पेशेवर अपराधी और माफियाओं के सामने सत्ता सैल्यूट करती थी और सत्ताधारी लोग उनके कुत्तों के साथ हाथ मिलाया करते थे। आपने वो दृश्य देखे होंगे, कैसे सत्ता का मुखिया एक माफिया के कुत्ते से हाथ मिलाकर के अपने को गौरवान्वित महसूस करता था। आज से 8 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश के अंदर वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर की कल्पना करना भी एक सपना था। पर्व और त्योहारों के दौरान आपने देखा होगा, जब भी पर्व और त्योहार आते थे उत्पात शुरू हो जाती थी। अब उत्पातियों और उपद्रवियों को पता लगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संदेश उपद्रवियों तक जरूर पहुंच गया होगा। कृष्ण गोपाल राज बरेली से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कृष्ण, तौकीर रजा की गिरफ्तारी हो गई, पूछताछ हो रही है, आगे क्या जानकारी आपके पास? देखिए, अभी एसएसपी बरेली और डीएम बरेली ने एक पीसी की है, जिसमें उन्होंने बताया है कि कुल 10 एफआईआर दर्ज की गई हैं और उसमें मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ 7 एफआईआर हैं। मौलाना तौकीर रजा था और उनके जो करीबी 8 सहयोगी हैं, जिनमें 4 जंगले में भी शामिल माने जा रहे हैं, उनको पुलिस ने सुबह हिरासत में लिया, फिर उनकी गिरफ्तारी हुई और उनको कोर्ट पेश करके बरेली जेल भेजा जा रहा है। इसमें एक जानकारी और सामने आई है कि यह प्री प्लान तरीके से दंगा कराने की योजना थी, जिसमें इन लोगों ने
लगातार हिमांशु जी मैं बताना चाहूंगा कि इसमें लगातार ये लोग प्लानिंग कर रहे थे। पुलिस का कहना है व्हाट्सएप कॉल के थ्रू और व्हाट्सएप के थ्रू लगातार ये लोग संपर्क में थे और इसकी साजिश, गहरी साजिश की गई थी, जिसके चलते आगजनी हुई। तो पहले पुलिस को गुमराह करके एक लेटर जारी किया गया, इसमें इन लोगों ने ये कहा कि हम प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। फिर मौलाना तौकीर ने सुबह प्रदर्शन की बात करके फिर बुला ली और फिर बरेली में जो दंगे के हालात हुए, फायरिंग हुई, पथराव हुआ, आगजनी हुई और दुकानें तोड़ी गई, वो किसी से छुपी नहीं है। पुलिस ने अब उस मामले में कार्रवाई करते हुए 1700 लोगों के खिलाफ मुकदमा लिख दिया है जो अज्ञात है। 8 लोगों को नामजद है। 1700 लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा गया है। आप नजर बनाए रखिएगा, दोबारा हम आपसे जुड़ेंगे। संतोष शर्मा इस वक्त हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। संतोष, तौकीर रजा की गिरफ्तारी हो गई है और यह पता चला है सुनियोजित साजिश की गई थी बरेली का माहौल खराब करने की। आपके पास क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल तौकीर रजा को मेन कॉन्स्पिरेटर के तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया है। तौकीर रजा वो शख्स था जिसकी वजह से जुमे की नमाज के बाद जो लोग इकट्ठा हुए और आइलम मोहम्मद के नाम पर जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे वो हिंसक हुए, पुलिस के साथ झड़प हुई, पथराव हुआ, पब्लिक प्रॉपर्टी को क्षतिग्रस्त किया गया। और यही वजह थी कि पुलिस ने इस मामले में 10 FIR दर्ज की। हर एक उस घटना की FIR दर्ज की जहां पर पुलिस से झड़प हुई या पब्लिक प्रॉपर्टी को क्षतिग्रस्त किया गया। लेकिन इस पूरे मामले में तौकीर रजा शुरू से ही सवालों के घेरे में थे, क्योंकि तौकीर रजा जब 5 दिन पहले उन्होंने जुमे की नमाज को लेकर के एक ऐलान किया था कि वो प्रोटेस्ट करेंगे, तो प्रशासन ने उनसे बात करने के बाद इस प्रोटेस्ट को तौकीर रजा ने कह दिया कि हम नहीं करेंगे। लेकिन जुमे की नमाज से कुछ घंटे पहले ही तौकीर रजा ने कह दिया कि जो चिट्ठी वायरल की गई है वो फर्जी है और प्रोटेस्ट होगा। और संतोष, ये लग रहा है कि अब तौकीर रजा की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी, क्योंकि पहले भी कोर्ट से फटकार लग चुकी है और इस बार फिर से शिकंजा कस गया है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।